दोस्तों, एक स्टडी के अकॉर्डिंग करीब 94% बिजनेस अपने ऑपरेशन के फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं और लैक ऑफ फंडिंग इन बिजनेस के फेल होने का काफ़ी कॉमन रीज़न होता है। अब क्योंकि मनी किसी भी बिजनेस के लिए ब्लड लाइन होता है, इसलिए स्टार्टअप के हर स्टेज पर एंटरप्रेन्योर्स अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि हाउ डू आई फाइनेंस माई स्टार्टअप। अब फंडिंग की ज़रूरत कब और कैसे पड़ती है, ये लार्जली आपके बिजनेस के नेचर और टाइप पर डिपेंड करता है। और अगर एक बार आपको ज़रूरत का पता चल गया, सो दीज आर सम सोर्सेज जिनसे आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हो। सोर्स नंबर 1 इज़ बूटस्ट्रैपिंग। सेल्फ फंडिंग, जिसे हम बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अपने बिजनेस को फाइनेंस करने का, स्पेशली तब जब आपका बिजनेस स्टार्टिंग स्टेज पर हो। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को कई बार फंड मिलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से कंट्रीब्यूट करने के लिए कह सकते हो। और इस तरह फंड रेज करना काफ़ी ईजी भी होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैपिंग में ज़्यादातर आपको कंप्लाइंस या फिर फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादातर केसेस में फैमिली और फ्रेंड्स रिटर्न्स को लेकर भी फ्लेक्सिबल होते हैं। सेल्फ फंडिंग या फिर बूटस्ट्रैपिंग आपकी फ़र्स्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको किसी भी बिज़नेस में अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है तो आप उस बिज़नेस की ग्रोथ में ज़्यादा फोकस कर पाते हो और कुछ टाइम बाद आपको इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैपिंग एक अच्छा ऑप्शन तब होता है जब आपके बिज़नेस की इनिशियल रिक्वायरमेंट काफ़ी स्मॉल हो। वो बिज़नेस जिन्हें डे वन से ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उन बिजनेसेस के लिए बूटस्ट्रैपिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगला सोर्स है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एक बहुत ही नया तरीका है अपने स्टार्टअप के लिए फ़ंड रेज करने का, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें एक बिज़नेस बहुत सारे इन्वेस्टर से स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड रेज करता है। एंड दिस इज़ हाउ क्राउड फंडिंग वर्क्स। एक एंटरप्रेन्योर इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है, वो भी एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर। और इस प्लेटफॉर्म पर वो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के गोल्स मेंशन करता है, अपने प्रॉफिट मेकिंग प्लान्स मेंशन करता है और साथ ही उसे कितने फंड्स की ज़रूरत है ये भी मेंशन करता है। और बायर्स को अगर आइडिया अच्छा लगता है तो वो उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। लेकिन क्राउड फंडिंग बहुत ही कंपेरेटिव सोर्स है, इसलिए जब तक आपके पास कोई सॉलिड आइडिया ना हो तब तक आप इन्वेस्टर्स का अटेंशन गेन नहीं कर सकते। अगला सोर्स है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस कैश होता है और आने वाले स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, और साथ ही ये लोग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस एडवाइस भी देते हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो एंजल इन्वेस्टर्स ने गूगल, याहू, अलीबाबा जैसी प्रोमिनेंट कंपनीज को स्टार्टअप करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। एंजल इन्वेस्टर्स नॉर्मली ज़्यादा रिस्क इसलिए लेते हैं ताकि बाद में उन्हें ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकें। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज़ वेंचर कैपिटल। ये वो सोर्स है जहाँ से आप ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स रेज कर सकते हो। वेंचर कैपिटल्स प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ग्रो करने का ह्यूज पोटेंशियल होता है, और साथ ही वेंचर कैपिटलिस्ट एक स्टेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वेंचर कैपिटल बिजनेस को मेंटोरशिप और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि बिजनेस किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। लेकिन कई बार आपको अपने कंडीशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और साथ ही आपको अपने बिजनेस का कंट्रोल भी देना पड़ सकता है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अगला सोर्स है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। वो बिजनेस जो अर्ली स्टेजेस में होते हैं वो इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स को कंसिडर कर सकते हैं। इंक्यूबेटर्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस को ज़रूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, बिज़नेस ओनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही बिज़नेस के लिए नेटवर्किंग भी करते हैं। ये प्रोग्राम्स नॉर्मली 4 to 8 मंथ्स के होते हैं और इसमें बिज़नेस ओनर्स के कमिटमेंट की ज़रूरत भी होती है। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो आपको आउटसाइड सोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने बूटस्ट्रैपिंग किया और अगर आप ज़्यादा टाइम तक एक्सटर्नल फंडिंग के बिना रहे तो शायद आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज नहीं उठा पाओगे। तो ये हैं वो सोर्सेज जो आपको अपने बिजनेस फंडिंग में हेल्प कर सकते हैं।